हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में एक बात कही जाती है कि जो खाना हम खाते हैं, अगर उसे सही ढंग से खाया जाए और अगर उसे खाने के लिए सही चीज़ों का चुनाव किया जाए तो वही खाना हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। लेकिन अगर इसका विपरीत कर लिया जाए, मतलब कि खाने को सही मात्रा में ना खाया जाए और खाने वाली चीज़ों का सिलेक्शन सही से ना किया जाए, तो उसकी वजह से शरीर में बीमारियां भी आ सकती हैं। मतलब खाना ही या भोजन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बीमारियों से बचा भी सकता है और आपके शरीर में कई बीमारियां ला भी सकता है। और आज जब हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर हम खाने पीने की चीज़ों को बहुत साइंटिफिकली अप्रोच के साथ देखते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन जो सोच कर या जो समझ कर हम खा रहे होते हैं, वो न्यूट्रिशंस, वो पोषक तत्व आज हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस होने के बाद भी जब हम डाइट चार्ट प्लान करते हैं और उस डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं, तो भी हमारे शरीर में बीमारियां अपना घर दिन ब दिन बनाती जा रही हैं, जिसकी वजह से आज हमारी जो एवरेज एज है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सो बिल्कुल भी परेशान ना हो, हमें साइंटिफिक एविडेंसेस की शायद हर बार ज़रूरत ना हो, क्योंकि बहुत बार आयुर्वेद में जो लिखा गया है वो अपने आप में बहुत काफ़ी होता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे अनाज के बारे में जिसे अगर आप अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की 13 वो बीमारियां जो कि आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अल्फा अल्फा के सीड्स की। अल्फा अल्फा के जो बीज हैं वो बहुत आराम से आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर या फिर अपने आसपास किसी भी बड़े ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाते हैं। मैं भी इन्हें परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अल्फा अल्फा जो सीड है वो एक ऐसा बीज है जिसके बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा बातें नहीं की गई हैं। बहुत ज़्यादा इसके बारे में ना रिसर्चेस हुए हैं, ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहीं पर लिखा गया है, ना पढ़ा गया है। लेकिन फिर भी अगर हम आयुर्वेद की माने तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे शरीर की 13 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां जो कि बहुत ज़्यादा भयंकर और विकराल रूप ले लेती हैं हमारे शरीर में, उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है। अगर मैं पहली प्रॉब्लम की बात करूं तो जो पहली प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे खून से जुड़ी हुई, जिसको कहा जाता है एनीमिया। अगर हमारे शरीर में खून के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कमज़ोरी रहने लगती है, हमारा शरीर हमेशा थका थका रहता है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, हमें दर्द रहने लगते हैं, तो वहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा के सीड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। नंबर दूसरी जो बीमारी आती है दोस्तों, वो आती है थायराइड। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर एक बार आपकी थायराइड शुरू हो गई तो डेफिनेटली आपके मरने के साथ ही ये गोली बंद होगी। लेकिन अगर हम अल्फा अल्फा के बीजों का इस्तेमाल बहुत सावधानी के साथ और बहुत सही तरीके से करते हैं तो हमारे शरीर के थायरॉक्सिन हार्मोन्स, मतलब T3, T4, TSH को बहुत अच्छे से रेगुलेट किया जा सकता है और अपने शरीर में आने वाले इनके साइड इफेक्ट्स, जैसे कि वजन का बढ़ना, वजन का बहुत कम हो जाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आना, बहुत ज़्यादा सुस्ती रहना, बालों का झड़ना, त्वचा का ढीला हो जाना, इन सभी समस्याओं से भी बहुत तेजी से बचाव किया जा सकता है। तीसरी जो बीमारी आती है दोस्तों, वो आती है हाई ब्लड प्रेशर। बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से या बहुत ज़्यादा टेंशन वाली लाइफ होने की वजह से हमारा बीपी बहुत ज़्यादा शूट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्रेन के अंदर ट्यूमर होने के चांसेस हो जाता है या फिर ब्रेन के अंदर जो नस है उसके फटने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जब हम अल्फा अल्फा के बीजों का समावेश अपने रूटीन में करते हैं तो उनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता है और हमारा शरीर बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा फिट रहना शुरू कर देता है। नंबर 4 जो बीमारी आती है दोस्तों, वो आती है हमारी डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या जिसके अंदर हमारी ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाती है। मतलब कि हमें कुछ ऐसा खाने के लिए चाहिए जिसके अंदर एनर्जी तो हो, लेकिन खून के अंदर एनर्जी एक साथ रिलीज़ ना हो, क्योंकि जब ये रिलीज़ हो जाती है तो शुगर स्पाइक हो जाता है। अल्फ़ा अल्फ़ा के बीज जब हम खाते हैं तो इनकी वजह से हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में एनर्जी भी मिलती है, लेकिन इस एनर्जी का समावेश जो है वो खून के साथ बहुत धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी रेगुलेट रहता है और हमारे शरीर में जो आने वाली बीमारियां हैं उन्हें भी रेगुलेट किया जा सकता है।
नंबर नेक्स्ट जो बीमारी आती है दोस्तों वो आती है पीसीओडी या फिर पीसीओएस। एक ऐसी समस्या जिसके अंदर महिलाओं के शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है, या फिर यूं कहें कि फीमेल हार्मोन्स कम बनने लगते हैं, जिनकी वजह से उनका जो मंथली साइकिल होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सो अल्फा अल्फा के बीज के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से आपके शरीर में इन हार्मोन्स को संतुलित किया जा सकता है और आपके शरीर के अंदर जो भी पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स नजर आ रहे थे उन्हें बहुत अच्छे से बैलेंस करके आपकी पूरी की पूरी जो मंथली साइकिल है उसे रेगुलेट कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों वो आती है इंसोम्निया। आपके शरीर में अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर आपको लगता है कि आप रात को बहुत थक गए हैं लेकिन फिर भी करवटें बदल रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, या अगर सो जाते हैं तो बहुत अच्छे से साउंड स्लीप नहीं आती है, तो भी अल्फा अल्फा के बीज हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करके देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे को बहुत अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात की जो नींद आती है वो बहुत गहरी आती है, क्योंकि अल्फा अल्फा के बीज हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन जो कि नींद लाने के लिए जिम्मेदार है उसको रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। नंबर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों वो आती है अर्थराइटिस। ये विशेषकर देखा गया है कि वो लोग जिन्हें अर्थराइटिस है उनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसका मतलब कि हमारे शरीर के अंदर ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो उस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए अल्फा अल्फा के बीज हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा स्ट्रेस रिलीज करते हैं, हमारी स्किन की जो क्वालिटी है उसे इन्हांस करके रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। हमारे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा घने, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं अगर हम अल्फा अल्फा के बीजों का रेगुलर सेवन करते हैं। हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। बहुत बार ये देखा गया है कि अगर आपका चश्मा बहुत कम नंबर्स का है तो उसे उतारा भी जा सकता है अल्फा अल्फा के बीजों की मदद से। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि अल्फा अल्फा आपके शरीर के अंदर जितने भी 7 धातु जो कि आयुर्वेद के हिसाब से हैं उन 7 धातुओं को बैलेंस करके आपके शरीर को बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर पूरी तरह से बैलेंस रहता है और आपके शरीर में जो बीमारियां आने की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती हैं। अब बात आती है कि अल्फा अल्फा के बीजों को अपने रूटीन में शामिल कैसे किया जाए। तो इसके मैं 3 तरीके हैं आपको बताऊंगा जिन तरह से आप इनको शामिल अपने रूटीन में कर सकते हैं। पहला और जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका माना जाता है दोस्तों अल्फा अल्फा का, वो आता है स्प्राउट्स करके आप अल्फा अल्फा को खा सकते हैं। अल्फा अल्फा जो है उसे आप रात को भिगो दीजिए और अगले दिन सुबह वापस से इसका पानी चेंज कर दीजिए और फिर शाम तक इसे भीगा रहने दीजिए। तो मतलब 24 घंटे इसे भीगना है। और 24 घंटे इसलिए भीगना है क्योंकि इसकी जो आउटर शेल होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, हार्ड होती है, जिसे सॉफ्ट होने के लिए, जिसे खुलने के लिए, जैसे हल्का सा स्प्राउटेड फॉर्म में आने के लिए समय लगता है। सो ऐसा करने के बाद जब आपके 24 घंटे भीग जाए, आप अच्छे से कॉटन के कपड़े में बांध के इसे रख दीजिए। थोड़ा सा गर्मी मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और उस कंडीशन के बाद अब ये हो जाएंगे स्प्राउट्स। अब इसे आराम से चाट बना लीजिए, नमक डालिए, मिर्ची डालिए, चाट मसाला डालिए, धनिया, प्याज, टमाटर डालिए और बढ़िया सी एक चाट बना करके नाश्ते में कंज्यूम कीजिए। एक दिन छोड़ करके एक दिन, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जितनी बीमारियों के बारे में मैंने बात की और उससे भी कई गुना ज्यादा आपको दूसरी बीमारियों में भी आपको हेल्प करने वाला है। दूसरा तरीका होता है दोस्तों इसका कि आप इसका आटा बना लीजिए। आप इसको पीस लीजिए और पीसने के बाद आप इसे अपने रेगुलर आटे के अंदर मिला लीजिए। जब आप इसे मिलाते हैं तो 3:1 के रेशो में मिलाइए, मतलब कि 3 हिस्से आपके गेहूं के आटे के होने चाहिए और 1 हिस्सा आपका होना चाहिए अल्फा अल्फा के सीड्स का। तो इस तरह से मिला करके भी आप रोटी बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी रोटी भी पौष्टिक होगी, टेस्टी भी होगी और साथ के साथ में आपके शरीर में जो बीमारियां चल रही थी जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया उनसे भी आपको बहुत इजीली छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 3 जो प्रयोग आता है दोस्तों वो आता है आप इसका दलिया बना सकते हैं। लगभग 12 घंटे आप इसको भिगो लीजिए और भिगोने के बाद 1 या 2 सीटी दे करके आप इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां डाल करके आप दलिया बना लीजिए, तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा देने वाला है आपका रिजल्ट। और इस दलिये को आप एक दिन छोड़ करके एक दिन खा सकते हैं या इवन रोज भी खा सकते हैं। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको एक बहुत डिफरेंट, एक अनाज बोले, एक बीज बोले, एक मिलेट बोले, उसके बारे में जो जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। इसको बहुत अच्छे से आप क्वालिटी को देख करके ही परचेस करें। मेरे हिसाब से जो बेस्ट क्वालिटी का है मैं उसको परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।